क्या नाम है आपका और अंधेरे में आप यहाँ खड़े होकर स्टेडियम में क्या कर रहे हैं? जी, मेरा नाम प्रथम शर्मा है और आज हम यहाँ एक ग्रीवियंस लेकर आए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ से। बेसिकली इशू ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेडियम कितना बड़ा है और यहाँ पे लाइट्स जो है वो उसका बहुत इशू है, लाइट नहीं ऑन कर रहे। हम यही कंप्लेंट लेकर पहले डीसी साहब के पास गए थे, तो डीसी साहब ने हमें डायरेक्टली बोला कि लाइट ऑन हो जाएगी, आप जाइए। तो उसके बाद लाइट 2-3 दिन ऑन रही। उसके बाद मैम आए, उन्होंने हमें बोला कि ये हमें ऑर्डर आया है पीछे से कि लाइट ऑन नहीं होगी, तो फिर उन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी। हम चले गए फिर से सर के पास, बिकॉज सबसे बड़ी अथॉरिटी डीसी सर है। हम उनके पास फिर से गए और डीसी साहब ने हमें फिर बोला कि हम एक नोटिस डालेंगे डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम कठुआ को, तो आप जाइए, आपकी ग्रीवियंस जो है सॉल्व हो जाएगी। हम वापिस आए, फिर 2-3 दिन लाइट ऑन नहीं हुई। ये दिक्कत हमें बहुत दिनों तक हुई और फिर उसके बाद हम आज फिर गए थे डीसी सर के पास। उन्होंने हमें बाकायदा ये नोटिस दिया है, ये नोटिस कि यहाँ पे लाइट्स जो है वो ऑन रहेंगी टिल 7:30 PM। तो ये आप नोटिस पढ़ भी सकते हैं चाहे। तो अब ये कह रहे हैं कि डीसी सर की भी कोई वैल्यू नहीं है हमारे उनकी नजरों में। वो ये बोल रहे हैं कि डीसी सर के सिग्नेचर से क्या होता है, हमें अपने डिपार्टमेंट से लेना देना है। तो अगर हम डीसी सर के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे ये ग्रीवेंस लेकर? आप मैडम कौन है ये? क्या ये मैम शक्ति मैम है और ये कोच हैं शायद, यहाँ पे मैनेजर भी हैं, जूडो के कोच हैं और मैनेजर भी हैं। हाँ, टेम्परेरी मैनेजर हैं। तो हमें लगता नहीं है कि ऐसा कोई ऑर्डर आया भी होगा पीछे से। आया तो दिखाएं। और अगर आया भी है तो वो ऑर्डर हमें दिखाया, हमें बाकायदा शो किया जाए वो ऑर्डर, ताकि हम और हायर अथॉरिटीज के पास जाएं। आप अंधेरे में खेल रहे हो, जहाँ कोई सांप बिच्छू कोई किसी को काट जाए? जी बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ रनिंग कर रहे हैं, खड्डे वगैरह होंगे, कितना कुछ होगा, कोई भी बच्चा गिर जाए, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लास्ट ईयर यहाँ पे पिछले और आप देख सकते हैं कि वो लाइट ऑन है, वो लाइट ऑन है, ये वाली लाइट ऑन नहीं है। और क्रिकेट में जबकि सबसे ज्यादा जरूरत है लाइट की, बिकॉज आपको पता है कि बॉल छोटा होता है, किसी को भी कुछ भी लग सकती है। हम सभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हमें 4 बजे छुट्टी होगी, 3 बजे छुट्टी होगी कॉलेज से, उसके बाद ट्यूशंस जाने हैं, फिर उसके बाद हमें खेलने का टाइम मिलेगा। तो हम अब नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? आप खुद भी यहाँ सभी के, हमारी बस यही विनती है प्रशासन से और सबसे कि लाइट्स जल्द से जल्द ऑन की जाए और डीसी साहब का ऑर्डर है, इसको फॉलो किया जाए। गुरमीत सिंह, जैसे कि अभी मेरे भाई ने बताया आपको कि लाइट्स का बड़ा इशू है यहाँ पे, तो हम 1-2 दिन से जा रहे हैं डीसी सर के पास भी, डेली जा रहे हैं कि लाइट्स वगैरह। उन्होंने नोटिस भेजा हुआ है इनको कल दोपहर का, और इन्होंने अभी तक लाइट ऑन नहीं की। हमने इनको पूछा कि मैम आपके साथ बात हुई, अभी बोल रहे हैं कि लाइट्स खराब हो चुकी हैं। बट सर 3 दिन पहले लाइट्स ठीक थी सारी, और 3 दिन के बाद आज खराब होगी इनकी लाइट्स, और अभी हमें बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम कल ठीक करवा देंगे। बट उसका फायदा क्या, अभी क्यों नहीं हो सकती? अगर डीसी सर ने इनको नोटिस भेजा हुआ है तो अभी भेजनी करनी चाहिए ना इनको। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि डीसी सर, उनके बोलने के साथ क्या होता है, हमें अपने जो हमारा जो एसोसिएशन है, ऊपर हेड है, उनकी परमिशन चाहिए। तो ये बोल रहे हैं, ये उनको नहीं मालूम कि डीसी कठुआ जो हेड होता है। वही तो चीज, फिर इनको पता नहीं है कुछ भी। रिकॉर्डिंग है, ऑन रिकॉर्ड पड़ा है हमारे पास, इन्होंने बोला हुआ है कि डीसी सर के बोलने के साथ क्या होता है। अब कितने लोग यहाँ खेलते हैं और कितने लोग? सर देखो 20 to 25 4 बजे बोलते हैं कि 4 बजे के बाद आया करो। 3 बजे हम कॉलेज से घर आएंगे, 4 बजे तक तो खाना वगैरह खाते हुए आता है टाइम। 5 बजे आते हैं, 6 बजे अंधेरा हो जाता है, और 6 बजे तक यहाँ पे 5 बजे आएंगे। यहाँ पे कम से कम भी 30 लड़के होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, 1 घंटे में कैसे करेंगे वो, ये बताओ। बस आपको मेन प्रॉब्लम लाइट की प्रॉब्लम है? हाँ जी, लाइट ऑन नहीं कर रहे ये, नहीं कर रहे। हाँ जी, अभी बोल रहे हैं कि लाइट खराब है यहाँ पे। एक काम करो, हमें बता दो, पीछे से खराब है ना, तो हमें बता दो कि कहाँ से खराब, ऑन करके बता दो कौन सी लाइट खराब है यहाँ पे। मैं क्रिकेटर हूँ और ये जो है, हमें काफ़ी देर से ये प्रॉब्लम आ रही है, और हम, जैसा कि मेरे दोस्तों ने कहा, कि हम डीसी सर के पास काफ़ी बार गए हैं, और जैसे कि हमारी बात, उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमसे बात की
कि बेटा हम आपके साथ हैं, हम लाइट्स ऑन करेंगे। ये उन्होंने काफ़ी पहले से हमने एक दिन हम लगभग परसों की बात है, हम गए थे डीसी सर के पास, पर उस दिन डीसी सर नहीं थे, किसी इशू से नहीं होंगे, कभी नहीं भी होते हैं ना। तो फिर हम गए अपने एडिशनल डीसी सर के पास, हम उनके पास गए, हमने उनको अपनी बात बताई, पूरी बात बताई कि सर ऐसी बात है कि लाइट्स ऑन नहीं करते हैं। उन्होंने हमें सिग्नेचर करके दिया, हमने एप्लीकेशन लिखी थी, उस पर साफ सिग्नेचर है कि उनके पीए ने फ़ोन भी किया इनको स्पेशली कि बच्चे आएंगे, लाइट्स ऑन होनी चाहिए, पर नहीं। हम मैम के पास वो लेटर लेके गए और मैम हमें कह रहे हैं कि हम आपसे लेटर क्यों लें, आप कौन हो मुझे लेटर देने वाले। हमने मैम को कहा मैम ये हमारा लेटर नहीं है, ये एडिशनल डीसी सर ने कहा है कि आपको लेटर दें। मैम ने हमारा वो लेटर नहीं लिया और चले गए वहाँ से। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट डे फिर डीसी सर के पास गए, उस दिन डीसी सर थे, वो एक कल की बात है। कल हम सीधा उनके पास गए, हमने कहा सर लाइट्स की प्रॉब्लम है। हम उन्हें ज़्यादा बता नहीं पाए क्योंकि उनके भी काफ़ी इश्यूज रहते हैं, वो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हमें। तो फिर ऐसा किया उन्होंने कहा, उन्होंने अपने किसी असिस्टेंट को बुलाया होगा, उन्होंने उन्हें कहा कि ये लेटर लिखो और सीधा उनकी काउंसिल को भेजो। उन्होंने हमारे सामने वो लेटर लिखा है और उन्हें भेजा है। ये उसकी फोटोकॉपी हमने आपको अभी बताई है कि ये फोटोकॉपी भी दी है। हम ये फोटोकॉपी लेके यहाँ आए और हमें ये कह रहे हैं कि हम डीसी सर की क्यों सुने। हम अगर डीसी सर के पास नहीं जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, फिर हम क्या करें। अब इतने अंधेरे हम कैसे खेलेंगे। और ये हमें कह रहे हैं कि लाइट्स खराब है। लाइट्स कैसे खराब, अगर परसों ठीक है तो आज लाइट्स क्यों खराब हो गई। ये हमारे साथ कुछ पर्सनल मतलब कोई इश्यूज रंजिश ले रहे हैं हमारे साथ कोई। अब हम क्या करें। और एक दिन में हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, लाइट ऑन थी, लगभग 6:15 की बात होगी। यहाँ पे मेरा दोस्त बैटिंग कर रहा था, मैम आते हैं और ये वो जो इंचार्ज है, मतलब इंचार्ज नहीं जो इन्होंने रखा हुआ है बॉय, उसको कहा कि लाइट्स ऑफ करो। वहाँ से पीछे से लाइट बंद की और हमने पूछा कि मैम लाइट्स बंद क्यों की। मैम कहते हैं कि ये जो लाइट्स हैं ये प्राइवेट लाइट्स हैं। अब आप बताओगी सरकारी ग्राउंड में प्राइवेट लाइट्स कैसे हो सकती हैं। हम ये समझते हैं कि हम बच्चे हैं, हमें समय नहीं है, पर हम पढ़े लिखे हैं। मैं बीए ग्रेजुएट हूँ, पर मुझे इतना बताओ कि ये सरकारी ग्राउंड में ये लाइटें प्राइवेट कैसे हो सकती हैं। अगर लाइट प्राइवेट भी हैं, अगर चलो ठीक है प्राइवेट, हम मान लिया कि लाइट्स प्राइवेट भी हैं, पर अगर लाइट्स प्राइवेट हैं तो फिर इनका जो बिल है वो मैम कह रहा है कि मैं अपनी जेब से देती हूँ। मैम अपनी जेब से दे रहे हैं यार। अब गवर्नमेंट स्टेडियम है, प्राइवेट लाइट चलो है भी है, तब भी तो वो देगा ना, आपका प्रशासन देगा ना उसकी फीस, आप थोड़ी देंगे। और मैम हमसे बात अच्छे से बिल्कुल नहीं करते, ना हमारी बात सुनते हैं। हम मैम को कहते हैं मैम आपका काम है हमारी बात सुनना, आप यहाँ पे मुलाजिम हो, आपका काम है हमारी बात सुनना। और हमें कहते हैं हम तुमसे बात करते हैं प्यार से, और आगे प्रशासन को कहते हैं, पीए सर को कह रहे थे, उनके पीए को कह रहे थे डी सर के, कि बच्चे बदतमीजी करते हैं। हमें उस दिन इन्होंने इतनी चीज भी कही कि अगर आप मेरे साथ बदतमीजी करोगे, जबकि हमने बिल्कुल बदतमीजी नहीं की है। सारे दोस्त मेरे खड़े हैं। मैम ने हमें ये कहा कि मैं पुलिस बुलाऊंगी। अब हम कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं यार आके, और आप पुलिस की धमकियां दे रहे हो हमें। हम क्या करें, अब आप खुद बताओ। आज हम इनके पास गए, आज हमें कह रहे हैं कि लाइट्स खराब है और इलेक्ट्रीशियन जम्मू से आएगा। यार कठुआ में इलेक्ट्रीशियन नहीं है, ये कैसी बात हुई। कठुआ में इलेक्ट्रीशियन, जिला प्रशासन को क्या करना चाहिए। हम ये कहना चाह रहे हैं, जिला प्रशासन ने हमारा डीसी सर ने बिल्कुल अच्छे से हमारी बात सुनी है और उन्होंने जो भी उनसे हो सका उन्होंने सब किया है, पर ये सुनने को तैयार नहीं है। हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, एक बली सर नाम के एक एम्प्लॉय हैं, उनकी रिकॉर्डिंग पड़ी है। उन्होंने साफ कहा है कि ये हम डीसी सर की क्यों सुने। हम शौक में है कि आईएएस को इतना बोल सकते हैं, तो आप खुद सोच रहे हो कि हमसे किस तरह बात करते होंगे ये। और